यार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री के विकास की अखिलेश यादव ने खोली पोल, संसद का पानी गिरता हुआ वीडियो हुआ लीक। लोगों ने कहा यह है मोदी का टपकता विकास। क्यों? आखिरकार राहुल गांधी के जाति पूछने पर दोस्तों मचाया हंगामा। नागपुर में कांग्रेसियों ने किया जमकर बवाल, भाजपाइयों को दिखाया आईना। कैसे आखिरकार दोस्तों बीजेपी के ऊपर बरस पड़ी प्रियंका गांधी, और क्यों भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों 4 राज्यों के चुनाव में होने वाली एक करारी हार। सोनिया गांधी ने कर दी भविष्यवाणी, कहा कांग्रेस की हवा चल रही है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। कहा फिलहाल अंदर पानी लीक, बाहर पेपर लीक। ये है मोदी सरकार का विकास टपकता हुआ। दरअसल दोस्तों 1200 करोड़ रुपए लगाकर एक संसद बनाई जाती है। विपक्ष उसका विरोध करता है और कहता है कि पुरानी संसद में काम चल तो रहा है, उसकी मरम्मत हो तो रही है, नया संसद बनाकर पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। इसी पैसे को अगर हम जनता में लगाएंगे, जैसे कि जनता के लिए दोस्तों इस पैसे का यूज़ करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलता। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार को अपनी आन बान शान दिखाने के लिए नया संसद बनाना था, और इस सरकार ने दोस्तों वही किया। इस सरकार ने संसद बनाया, जबकि दोस्तों नए संसद की कोई ज़रूरत नहीं थी। पुराना संसद भी अच्छा खासा था दोस्तों, उसमें मरम्मत होती, काम होता, वो और भी अच्छा हो जाता। लेकिन जानबूझकर मोदी सरकार ने अपनी वाहवाही कराने के लिए पैसा खर्च कर दिया। और उसके बाद कहते हैं कि देश के पास तो पैसा ही नहीं है। जब किसानों को एमएसपी देने की बात आती है तो मोदी सरकार के मुंह पर टेप लग जाता है, लेकिन जब संसद बनाने की बात आती है तो पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता है। और वो भी दोस्तों, वो भी ऐसा सामान लगा है संसद बनने में, लगता है कौन सी ईंट कौन सा रोड़ा, कहाँ की सीमेंट कहाँ का जो है यहाँ पर रेत, यानी कि सब लो क्वालिटी का यूज़ किया गया है। अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये रहा मोदी सरकार का विकास। और आप देख भी सकते हैं संसद में ज़बरदस्त तरीके से पानी गिर रहा है, एक बाल्टी नीचे रख दी गई है। उसको देखकर मुझे एक झोपड़े की याद आ गई। जब हम छोटे थे दोस्तों तो इसी तरीके का एक घर था जहाँ पर हम जाया करते थे, और वहाँ से भी सेम ऐसे ही पानी टपकता था, और वो जगह जगह बाल्टियाँ रख दिया करते थे। मुझे वही नज़ारा दिखाई दे रहा है। लेकिन वो दोस्तों आप समझिए 1200 करोड़ का नहीं हुआ करता था, यहाँ पर बात 1200 करोड़ की हो रही है। खैर, मोदी सरकार का विकास साफ साफ दिख गया है जनता को, और अखिलेश ने जमकर घेर लिया। कहा बाहर पेपर लीक है, अंदर पानी लीक हो रहा है, और दिल्ली तो डूबी चुकी है नरेंद्र मोदी की दुआओं से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी की जाति पूछने पर मचाया हंगामा। दोस्तों नागपुर में कांग्रेसियों ने जमकर काटा बवाल, यूथ कांग्रेस उतरी सड़कों पर। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी से उनकी जात पूछने वाले अनुराग ठाकुर बुरी तरीके से फंस गए हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि तुमने बहुत सही पूछा। बताइए आप, एक इंसान दूसरे इंसान की जाति पूछ रहा है दोस्तों कि तुम्हारी खुद की जाति क्या है, जो तुम दूसरों के जातीय जनगणना की बात करते हो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना और राहुल की जाति का क्या कनेक्शन है। बीजेपी के हिसाब से अगर राहुल गांधी अच्छी बात करते हैं दोस्तों, काम की बात करते हैं, तो बीजेपी इसी तरीके के पर्सनल अटैक पर उतर आती है। दोस्तों पर्सनल अटैक और राजनीति में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर जब तक पर्सनल अटैक ना कर दे बीजेपी, तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। अनुराग के इस बयान पर घमासान मचा ही था कि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया कि मैं अनुराग का सपोर्ट करता हूँ, बहुत सही सवाल पूछा। बताइए आप, एक इंसान पूछ रहा है कि जातीय जनगणना की बात करने वालों, पहले ये बताओ तुम्हारी जाति क्या है। यही नहीं, अखिलेश यादव उसी वक्त उठ खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाति पूछने की, जाति कैसे पूछ सकते हो तुम, पूछ के बताओ जाति। इसी को लेकर यह भी कहा गया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, जब सबसे बड़ा आका का सपोर्ट मिल रहा है ऊपर से, जो आका बैठे हुए हैं दोस्तों बैसाखी की सरकार पर ज़बरदस्ती, जनता ने तो उठाकर फेंक दिया नरेंद्र मोदी को। हमें नहीं चाहिए ऐसा देश का प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों देश का प्रधानमंत्री हमारे गले की हड्डी बन चुका है, वो ज़बरदस्ती हमारे गले में लटके रहना चाहते हैं। इसीलिए नीतीश और नायडू के सहारे पर नरेंद्र मोदी
पीएम फिर से बन गए। लेकिन ये पीएम कब तक चलेगा, कब तक है, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बता सकते हैं, वो ये कि इस सरकार का बुरा समय तो पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन अब इस सरकार का अंत भी नज़दीक आता चला जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल दिल्ली हुआ पानी पानी, भारतीय जनता पार्टी पर निकला संजय सिंह का गुस्सा। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली में केंद्र की सरकार है और दिल्ली में अमित शाह भी हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली पानी पानी हो रहा है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको बताते चलें, यहाँ पर साफ साफ पूछा गया है कि फ़िलहाल ये जो तमाम दिल्ली में पानी भरा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार के विकास का वजह है। सब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ कचरा साफ नहीं कराया, या फिर दोस्तों कुछ अच्छी जगह बची भी हैं, तो वही शायद इस तरीके की चीज़ें वहाँ हो रही होंगी। तो ये चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं, या फिर दोस्तों सरकार के जो कार्यक्रम हैं, वो तो आपके और हमारे सामने हैं ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के नेता भैया, इनको झूठ बोलने में बहुत मज़ा आता है, और विकास किस तरीके से टपकने लगता है, ये उससे भी बड़ी बात है। संजय सिंह ने कहा कि पूरी दिल्ली पानी में डूब रही है, और वो कोचिंग हादसा भी जो हुआ था, वो भी दोस्तों एलजी की नाकामी है, ये आम आदमी पार्टी पहले भी बता चुकी है। लेकिन उल्टा कोतवाल को डांटे दोस्तों। उल्टा बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी जब 3 लोगों की मृत्यु हो गई पानी में डूबकर। खुद की करनी और खुद की दोस्तों आप समझिए नाटक शुरू। तो इसी को लेकर संजय सिंह ने भड़ास निकाली है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के अधिकारी काम करने को तैयार नहीं होते, सरकार हमारी है दोस्तों, आप समझिए। उन्होंने कहा सरकार हमारी है, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं वो बीजेपी के अंडर में है दिल्ली के। और दोस्तों, कोई भी ना नालियाँ साफ़ कराता है, ना चौक नालियों को साफ़ कराया जाता है, ना गटर के ढक्कन लगवाए जाते हैं। और जिस तरीके से हमने ये भी देखा है कई जगह दोस्तों, बारिश के मौसम में यूँ भी अदर वे में भी गटर में कई लोग गिर गिर कर मारे जाते हैं। और ये इस देश की बहुत गंभीर समस्या है। और गटर के साथ साथ नालियाँ चौक हो जाती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों पानी सड़कों पर आ जाता है, और उसकी वजह से बेसमेंट में पानी भरा और बेचारे 3 स्टूडेंट मारे गए। अब उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर आप नरेंद्र मोदी से पूछेंगे तो मोदी सरकार नाकामी से हाथ उठा देगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों राहुल गांधी। कहा फिलहाल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग मेरी कितनी ही बेइज्जती करेंगे, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं जनता के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। राहुल गांधी ने कहा कि इनको मुझे गालियाँ देनी है, मेरी जात पूछना है, धर्म पूछना है, पूछते रहें, मैं अपना काम करता रहूँगा, मेरा काम क्या है ये मुझे पता है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे जनता ने संसद में इसलिए भेजा है ताकि मैं उन गरीबों के मुद्दे उठा सकूं, उनकी परेशानियों को बता सकूं। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से मुझ पर अटैक कर रही है, उससे उन्होंने काफ़ी चिंता भी जताई है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। राहुल गांधी ने ये ज़रूर कहा है कि वो जनता के लिए लड़ते रहेंगे। आखिरी दम तक राहुल ने भरोसा दिलाया है कि जनता के वो साथ खड़े हुए हैं और उनके हर सवाल को बेबाकी से उठाते रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी की बढ़ने जा रही है टेंशन। सोनिया गांधी की भविष्यवाणी से भारतीय जनता पार्टी में मची भगदड़। दरअसल आपको बताते चले, सोनिया गांधी ने भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस वक्त देश में कांग्रेस की हवा चल रही है, और कांग्रेस की हवा का मतलब साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यही नहीं दोस्तों, सोनिया गांधी ने भविष्यवाणी की कि इंडिया गठबंधन आगे भी इसी तरीके से जीतता रहेगा चुनाव। दरअसल दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि इस वक्त 4 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। हरियाणा में चुनाव होगा, महाराष्ट्र में चुनाव होगा दोस्तों, और जो है यहाँ पर झारखंड में भी चुनाव होने वाला है। तो इन राज्यों में दोस्तों चुनाव होंगे, और यहाँ पर सोनिया गांधी की इस वक्त ऐसे वक्त में टिप्पणी कि फ़िलहाल कांग्रेस की हवा चल रही है, इसका ये मतलब साफ होता है दोस्तों कि कांग्रेस ने जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने जीत की तैयारी कर ली है, और जो है बीजेपी को फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ सकता है। तो 4 राज्यों के चुनाव हैं। इधर से जो है यहाँ पर ये हुआ है, तमाम जो चीज़ हुई है, एक तमाम तरीके के जो दिक्कतें हो रही हैं, इसको लेकर भी सवाल उठे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कई सवाल हैं, कई जवाब हैं, जिनका सवाल जवाबों का जो आइडिया है वो कोई लगा नहीं सकता है। और इन सवालों जवाबों का दोस्तों, इन सवालों के जवाब भी शायद बीजेपी के पास होंगे नहीं।
तो इस चीज़ों को जो यहाँ पर उजागर करने की ज़रूरत है। और हम तो पहले भी इस चीज़ को बोलते रहे कि भैया जब भी महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी की बात आती है, काम की बात आती है, तो बीजेपी दोस्तों भाग निकलती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने जमकर लपेटे में ले लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी का कहना है पहले तो गरीबों को बजट में कुछ नहीं मिला, बजट के नाम पर सिर्फ गरीबों को तंग किया जाता है। और दोस्तों जो बजट लाया जाता है वो सच में गरीबों को काम तो आता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारी चीज़ें पूंजीपति उड़ाकर ले जा रहा है। और तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल वो देश में हमेशा दो चीज़ें करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने जो चीज़ देखी है उसके बेसिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर सकती है। और दोस्तों कई चीज़ें ऐसी हैं, कई बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बात करने में ही समझ आती हैं, और प्रधानमंत्री को तो इस चीज़ का जो है समझ में आना चाहिए। और इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता दोस्तों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि एक चीज़ साफ हो जाती है कि तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास, कहा फिलहाल पानी लीक नहीं, मोदी का विकास लीक हो रहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मोदी सरकार का विकास लीक होने पर अब संजय सिंह रावत ने भी बीजेपी को घेर लिया। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल 1200 करोड़ की लागत से बना हुआ ये संसद अगर टपकने लगे तो इसमें पूरे भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती है। देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ें बनाई जाती हैं इसमें घपला कितना किया जाता है, मतलब कितना गया होगा सरकार की जेब में, ये आप सोच भी नहीं सकते। किसने मिलकर ये पैसा खाया होगा ये भी आप और हम नहीं सोच सकते, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि लोग जब खुद ही कहना है कि पंखा ये रहने दो, तमाम चीज़ें रहने दो, कसो मत, लेकिन ये तो कसना पड़ेगी। और दोस्तों सवाल उठते हैं तो उन सवालों के जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल अभी भी इस चीज़ को लेकर दोस्तों कई बार जो है चिंता जताई जाती है, और इसको लेकर जो है कई बार टेंशन होती है कि भैया ये बना है कहीं ढह ना जाए। मुझे तो अब ये डर लग रहा है दोस्तों कहीं ऐसा ना हो किसी दिन संसद में लोग बैठे और संसद टपक जाए, क्योंकि भाई हमारे देश में एक के बाद एक पुल टपक रहा है दोस्तों, तो संसद भी टपक सकता है। और वैसे भी जब अभी से पानी लीक होने लगा दोस्तों, अभी तो आप समझिए अभी तो पहले ही संसद सत्र शुरू हुआ, उसमें इसी में पानी लीक की प्रॉब्लम आने लगी, तो आगे चलकर क्या होगा इसका हाल। जाहिर सी बात है इसमें दोस्तों कमज़ोर माल लगाया गया है, कहीं की सीमेंट लगाई गई होगी, कहीं का रोड़ा लगा दिया होगा, इसीलिए ये तमाम चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो काम हुआ है उस पर सवाल तो उठेंगे। अगर आपने काम हाथ में लिया था तो आपको अच्छे से काम करना चाहिए था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर आग बबूला हो उठे दोस्तों, जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश के विधायक जो है वही धरने पर बैठ गए हैं। नीतीश के विधायकों ने पानी को लेकर मोर्चा खोल दिया है, तो उधर दूसरी तरफ तेजस्वी ने बीजेपी और नीतीश दोनों को घेर लिया है। आपको बताते चले, नीतीश कुमार के विकास को लेकर जमकर तेजस्वी ने निशाना साधा, कहा 18 साल से बीजेपी और नीतीश मिलकर सरकार चला रहा है और 18 सालों में बिहार के लिए कुछ नहीं किया गया है। यही नहीं, जेडीयू के एक नेता है दोस्तों, जो जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ ही धरने पर बैठ गया, अपनी पार्टी के खिलाफ, और कहना है कि फ़िलहाल पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है, इस पानी की समस्या को ख़त्म करना होगा। लेकिन दोस्तों हमने तो पहले भी कहा है, इस सरकार के साथ जो भी रहेगा उसका बेड़ा गर्क तो होना ही है, क्योंकि ये सरकार काम करना नहीं जानती है दोस्तों, काम बढ़ाना जानती है। और ऐसे में अब मुश्किलें तो बढ़ेंगी भैया। इस सरकार को लेकर जो भी चीज़ें बोली जाती हैं विपक्ष की तरफ से, वो 16 आने सच होती हैं। और एक बार फिर से विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि जब जब जो दोस्तों देश की जनता को कष्ट होगा, चिंता होगी, तो फिर देश की जनता जो है वो सवाल पूछेगी, और प्रधानमंत्री उस सवाल का जवाब दें या ना दें, हम तो पूछते रहेंगे, क्योंकि पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, देश के प्रधानमंत्री का काम होता है जवाब देना। लेकिन देश का प्रधानमंत्री सो रहा है दोस्तों, अब कब जागेगा पता नहीं है। फ़िलहाल आप और हम नहीं सोते हैं, हम बात करते हैं,
क्योंकि दोस्तों अगर हम भी सो गए तो फिर यह न्यूज़ कौन बताएगा। इस देश के प्रधानमंत्री भले ही सो रहा है, लेकिन हमें और आपको देश को आगे लेकर जाना है, तो हम सच्ची बातों पर जो भी बन पड़ता है हम आपको सच बताते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही मचेगी बड़ी फूट, पार्टी टूटने की कगार पर आई। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट दोस्तों अब दोनों तरीके से मैदान से हटने की तैयारी भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से इन्होंने वो बल्टी है दोस्तों, इन्होंने अपनी सोच, उससे ये कहीं ना कहीं ये तो साबित हो गया कि अब दोस्तों देश में कई मिस्टेक ऐसी हैं, कई गलतियाँ ऐसी हैं जो अब हम सुधारना चाहिए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों घेरने की फिराक में विपक्ष बैठा है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि क्या हो रहा है। और ऐसे में अब महाराष्ट्र में क्योंकि टूट मचने वाली है, अजीत पवार जो शरद पवार के विधायक ले उड़े थे दोस्तों, अब वो विधायक अपनी आंख दिखाने लगे। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अब जब सीट शेयरिंग होगी ना, तब असली लड़ाई होगी और तब असली मज़ा हमें देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, या तो बीजेपी अजीत पवार गुट को सीटें दे दे, या फिर दोस्तों बीजेपी खुद अपने विधायकों को सीटें देगी, या फिर वो एकनाथ शिंदे के लोगों को सीटें देगी। तो आप समझ सकते हैं ये जो सीट शेयरिंग को लेकर मामला है, इसमें लड़ाई होने वाली है। क्योंकि भैया जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो वो पूछेंगे आप किसके साथ हो, किसको देना चाहते हो। तो इस सवाल से दोस्तों कई सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास हैं और हम आपको दे भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, मोदी सरकार के पास अब किसी सवाल का जवाब बचा नहीं है। क्योंकि जब दोस्तों सीट बंटवारा होगा तो आपको खुद देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से लड़ाइयाँ होंगी, और कई विधायक तो उसी वक्त निकल भागेंगे पार्टी छोड़कर। इसी को लेकर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और हमें दिखाई भी दे रहा है कि ये सरकार किस बेसिस पर आगे बढ़ रही है। और इस सरकार का दोस्तों कोई भी लक्ष्य नहीं है सरकार कुछ काम करे या ना करे, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हैं। आपको बताते चले दोस्तों, पप्पू यादव ने राहुल गांधी की जाति पूछने पर अनुराग ठाकुर को बोला बेचारा, कहा बेचारे के पास पद नहीं है, पद भी नहीं मिला और अब की बार चापलूसी तो करना ही पड़ेगी। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा कि अनुराग ठाकुर को कोई जो है यहाँ पर वो तमाम चीज़ें हैं वो नहीं मिला, और इसको लेकर दोस्तों उन्होंने जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें कह रखी हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि हर विकास की बात जब भी आती है, अब तुम जो है कहीं ना कहीं इस पर डूब जाते हैं लोग। और सबसे अहम बात पता है क्या, कि अब जब इस मुद्दे पर बात हो ही रही है तो सरकार अपना पक्ष सीधा करे या फिर अपना पक्ष बताए कि वो क्या चाहती है। तो ऐसे में सरकार जो है वो सवालों के जवाब भी नहीं दे रही है, पूछ रहे हैं तो तमाम हो रही है दोस्त। तो अब देखते हैं फ़िलहाल इनका विकास कहाँ तक पहुँचता है। क्योंकि भैया देखो सीधी सी बात है, जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं तो बीजेपी की चुल हो रही है। और अब देखते हैं दोस्तों क्या तमाम चीज़ें क्या होती हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर हमला। कहा फिलहाल दिल्ली में रहकर ही दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार। दिल्ली में भरा दोस्तों पानी, लोग हुए परेशान। दरअसल दोस्तों पूरी दिल्ली पानी पानी हो चुकी है, और अब जाहिर सी बात है जब दिल्ली पानी हो गई दोस्तों तो अब तमाम चीज़ें जो है उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और आपको बताता चलूं कि फ़िलहाल प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को लपेटे में लिया और कहा है कि फ़िलहाल सरकार जवाब दे कि दिल्ली में जो घटनाएं हो रही हैं, जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है। पानी के में दोस्तों बेसमेंट में पानी भरने से हो या फिर दूसरी जगह से हो। ऐसे में दोस्तों अब सरकार को सवालों के जवाब तो देना ही होंगे। और दोस्तों अब देखते हैं कि फिलहाल क्या हुआ है या फिर क्या आगे इस पर हो सकता है, जनता का क्या इस पर सोचना है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।